हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए आर्मी अग्निवीर परीक्षा का साथियों प्रीवियस ईयर पेपर। साथियों, इसमें साथियों 30 प्रश्न है साथियों, 15 प्रश्न साथियों जीएस के और 15 प्रश्न साथियों साइंस के हैं। तो आप लोग प्लीज वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप नहीं करें साथियों, क्योंकि अब आपकी परीक्षा नजदीक आ गई है साथियों। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं साथियों, पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना साथियों, यह प्रश्न पत्र साथियों प्रीवियस ईयर पेपर है, लेकिन मैं रोज आपको ऐसी ही वीडियो साथियों, ऐसी ही क्लास 15-15 क्वेश्चन की रोज आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। तो साथियों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले साथियों आप लोगों को मिले। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा है साथियों, देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, आपसे पूछा गया प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा साथियों, इसका राइट आंसर होगा अप्रैल 7, मतलब 7 अप्रैल को मनाते हैं साथियों क्या विश्व स्वास्थ्य दिवस। ध्यान रखिएगा साथियों, कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को आपसे प्रश्न पूछा गया। दूसरा प्रश्न देखिए साथियों कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था साथियों? तो ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कब? 1920 में किया गया था। ध्यान रखिएगा, कब स्टार्ट किया गया था? 1920 में। ठीक है, यह प्रश्न आपसे हिस्ट्री से पूछा गया था। अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया, कयक इनमें से किससे संबंधित है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, कयक जो होता है साथियों किससे संबंधित है? यह प्रश्न आपसे पूछा गया, तो यह होता है कयक वोट से संबंधित, नाव से संबंधित होता है साथियों कयक। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया कि नासिक किस नदी के तट पर स्थित है साथियों? ध्यान रखिएगा, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो साथियों इसका सही जवाब है, चौथे का राइट आंसर है साथियों। देख लीजिए, ऑप्शन नीचे है, किस नदी के किनारे है नासिक? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है नासिक। ठीक है साथियों, आइए अगला प्रश्न साथियों देखिए, 5वां प्रश्न, भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज कौन सा है साथियों? आपसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया। ध्यान दीजिए अग्निवीर साथियों, भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज कहाँ है? जहाज है साथियों, जल प्रशिक्षण जहाज कौन सा है? तो इसका सही जवाब है आईएनएस तरंगिनी साथियों। कौन साथियों? आईएनएस तरंगिनी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया था कि दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजन कहां से बहती है साथियों? तो ध्यान रखिएगा, ज्योग्राफी से है आपसे प्रश्न पूछा गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण अमेरिका से बहती है। ठीक है, साउथ अमेरिका से बहती है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों। आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों, कौन सा दस्तावेज भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है? तो साथियों वो कौन सा दस्तावेज है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, कौन सा क्वेश्चन है साथियों? 7वें का राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्या? ऑप्शन सी, 10th। ठीक है, कौन सा दस्तावेज भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 10th। ठीक है, आइए अगला प्रश्न साथियों हम लोग देखते हैं। 9वां प्रश्न है, भारतीय सेना में कमानों की संख्या कितनी है साथियों? तो यह प्रश्न आपसे पूछा गया, भारतीय सेना में कमानों की संख्या कितनी है? तो साथियों कितनी है? 9 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कितनी है? ऑप्शन बी, 7। ठीक है, ध्यान रखिएगा कितनी है? 7 है। आइए अगला प्रश्न साथियों देखिए, जिब कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों, कहां पर है? उत्तराखंड में। ठीक है, तो आप लोग राष्ट्रीय उद्यान पूरे पढ़ के जाइएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है साथियों? मुद्रा, ध्यान रखिएगा आप लोग, या आपसे मुद्रा से प्रश्न पूछेगा साथियों, या आपसे राजधानी से प्रश्न पूछेगा। ध्यान रखिएगा साथियों, तो सभी देशों की राजधानी और मुद्रा आपको याद करके चलना है। ठीक है, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है साथियों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रियाल। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया, देखिए, स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी साथियों? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सरोजनी नायडू। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया था,
गाइड पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? तो ध्यान रखिएगा, गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, आर के नारायण। ठीक है, कौन है साथियों? आर के नारायण। आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों, सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर है साथियों, कौन है? बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। कौन होता है साथियों? भारत का प्रेसिडेंट होता है सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर। कौन होते हैं साथियों? आप लोग जानते होंगे, वो राष्ट्रपति जी होते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट। अगला प्रश्न साथियों 15वां प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर है, पानीपत की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो साथियों हिस्ट्री से प्रश्न पूछा है आपसे, तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी पानीपत की पहली लड़ाई। साथियों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा साथियों, क्या कि चैनल पर नए हों आप लोग तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, अग्निवीर वालों को साथियों जो है आप सभी को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, क्योंकि अब आपकी परीक्षा नज़दीक आ गई है। इस बार साथियों उन्होंने फिजिकल से पहले आपका रिटन रखा है, रिटन क्वालिफाई करेंगे आप लोग तभी चल के फिजिकल में आप लोग जा पाएंगे। ठीक है, 16वां प्रश्न देखिए साथियों, मलेरिया किसके कारण होता है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा, अब मैं आ गया हूं किस पर साथियों? साइंस वाले टॉपिक पर। भाग 2 में हम लोग प्रवेश कर गए हैं साथियों। भाग 1 हमने देखा जीएस का साथियों 15, और साथियों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर मेरा इतना सही हुआ है। ठीक है, 30 में से मैंने टारगेट रखा है साथियों आप लोगों को 30/30 करवाने का। टारगेट साथियों आपको थंबनेल पर ही मिल जाएगा, टारगेट 30/30 का। तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ऐसी ही क्लास में आप लोगों के लिए रोज लेकर आऊंगा। 30/30 जीएस व साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसमें। ठीक है, आज तो प्रीवियस ईयर साथियों प्रश्न हैं, लेकिन कल से मैं पूर्णतः नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। मलेरिया किसके कारण होता है, साइंस की क्लास देखिएगा साथियों आप लोग। तो ध्यान रखिएगा, मलेरिया साथियों प्रोटोजोआ के कारण होता है। ध्यान रखिएगा किसके कारण होता है साथियों, ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न साथियों देखिए, बांझ विरोधी विटामिन का नाम बताइए। तो वो साथियों कौन सा विटामिन है? विटामिन ई जो होता है साथियों वो बांझ विरोधी विटामिन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया, देखिए फिजिक्स का प्रश्न है, कार्य बल और विस्थापन के बीच का संबंध बताइए साथियों। तो वो होता है W = F/S। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों 18 का। ठीक है, आइए अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया, कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है साथियों? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा कुनेन। कौन साथियों? कुनेन होता है। ठीक है साथियों, मैं आप लोगों को आज स्पष्ट कर देता हूं कि साथियों यह प्रश्न जो प्रश्न पत्र मैंने लिया है ये साथियों प्रीवियस ईयर पेपर है। अगर इसमें साथियों कोई क्वेश्चन में कोई गड़बड़ होता है तो आप लोग प्लीज अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं आपका रिप्लाई तुरंत दूंगा साथियों। ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह प्रश्न पत्र मैंने आज आप लोगों के लिए साथियों प्रीवियस ईयर लिया है। ठीक है, आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन में गलती पाई जाती है तो साथियों प्लीज आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में सुझाव देने का प्रयास करें। ठीक है, आइए 20वां प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया, सिस्मोग्राफ से आप क्या मापा जाता है साथियों? देखिए सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो इसका सही जवाब है 20 का ऑप्शन सी, भूकंप मापा जाता है साथियों सिस्मोग्राफ से। याद कर लेना साथियों, रट लीजिए, सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? भूकंप मापा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए साथियों, कौन सी गैस सोडा को तैयार करने में इस्तेमाल की जाती है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 21 का ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए साथियों, 22वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से कौन एक अदिश राशि है? तो साथियों जो अदिश राशि होती है वो होगी गति। गति साथियों अदिश राशि होगी, क्योंकि गति एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें कोई दिशा नहीं होती, केवल क्या होता है साथियों? परिमाण होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो जो गति होगी साथियों वो एक अदिश राशि होगी। ठीक है, आइए 23वां प्रश्न देखिए साथियों, हीमोग्लोबिन का प्रमुख घटक जो होता है वो साथियों क्या है? तो वो है प्रोटीन साथियों, ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया,
एक जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है साथियों? संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है एक जीव की? क्या साथियों? दोबारा से सुनिएगा आप लोग, प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा। एक जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है, सेल कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों देखिए आप लोग 25वां, मानव शरीर में रक्त किसमें शुद्ध होता है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, जो मानव शरीर में शुद्ध रक्त होता है वो किसमें होता है साथियों? किडनी मतलब गुर्दे में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों देखिए 26वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। किन गैसों की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है साथियों? तो इसका सही जवाब है 26 का ऑप्शन ए, NO2 व SO2 के कारण, उपस्थिति के कारण साथियों अम्ल वर्षा होती है, NO2 व SO2 के कारण। ठीक है, 26 का राइट आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन ए। ठीक है, आइए विद्युत प्रभाव किसमें मापा जाता है साथियों? विद्युत प्रभाव किसमें मापा जाता है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, किसमें मापा जाता है? अमीटर में। ठीक है, अमीटर और गैल्वेनोमीटर में मापा जाता है साथियों विद्युत प्रभाव, लेकिन ऑप्शन में अमीटर है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए प्राथमिक रंग है साथियों कौन सा? आपको बताना है कि प्राथमिक रंग कौन सा है। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों लाल, नीला व हरा। प्राथमिक रंग जो होते हैं साथियों वो रेड, ब्लू और ग्रीन होते हैं। ध्यान रखिएगा साथियों, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 29वां प्रश्न देखिए साथियों, निम्न में से कौन सा अंग कोशिका का विद्युत ग्रह कहलाता है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 29 का क्या साथियों? ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है साथियों वो कोशिका का विद्युत ग्रह कहलाता है। ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी का संबंधित साथियों प्रश्न है, क्या कहलाता है? कोशिका का विद्युत ग्रह साथियों माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, आज की क्लास का साथियों हम लोग लास्ट प्रश्न देखेंगे, 30वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन मानव शरीर के समन्वय गतिविधियों को नियंत्रित करता है? साथियों दोबारा से सुनिएगा कि निम्न में से कौन मानव शरीर के समन्वय गतिविधियों को नियंत्रित करता है साथियों? तो इसका सही जवाब है कौन साथियों? ऑप्शन ए, हार्मोन। हार्मोन करता है साथियों मानव शरीर के समन्वय गतिविधियों को नियंत्रित साथियों हार्मोन कहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास, अपने रिलेटिव्स के पास, सबके पास साथियों इस वीडियो को भेजें। जो भी आपके साथी हों, जो भी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो साथियों, उन सबके पास क्लास को भेजिए। मैं रोज आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा साथियों 30/30 का जो हमारा टारगेट रहता है साथियों, उसमें आप लोग बढ़ चढ़ का हिस्सा लीजिए साथियों। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद साथियों, आप सभी को जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।